हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम मैग्नस कार्लसन की एक बड़ी ही जबरदस्त गेम की है। अगर आपको चेक मेटिंग पैटर्न तो नहीं कहूंगा, गजब का चेक मेटिंग सीक्वेंस यहाँ मैग्नस कार्लसन ने खेला था इस गेम में, और बहुत कुछ शायद हम इस गेम से सीख भी सकते हैं। यहाँ मैग्नस कार्लसन ने ये गेम सन 2005 में खेली थी। पोलैंड के अंदर यूरोपियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप थी, उसके 13th राउंड की गेम थी। इनके सामने रशियन ग्रैंड मास्टर अलेक्जेंडर रियाजन सेव थे। तो चलिए फ्रेंड्स, गेम को शुरू करते हैं। D4 के साथ अलेक्जेंडर ने यहाँ शुरू किया, देन नाइट F6, यहाँ मैग्नस कार्लसन का मूव आया। C4, देन E6, नाइट F3, B6, क्वींस इंडियन डिफेंस की तरफ ये गेम ट्रांसपोज होने वाली है। A3, देन बिशप B7, ऑब्वियस था। नाइट C3, तो D5, C takes D5, knight takes D5, then bishop D2 square पर, bishop E7, then queen C2 square पर, knight D7, तो E4 यहाँ knight पर अटैक बना, तो knight takes C3, bishop takes C3, और इसके बाद यहाँ कैसल किया मैग्नस कार्लसन ने टुवर्ड शॉर्ट साइड, वही जगह थी, रुक गया D1 स्क्वायर पर यहाँ व्हाइट का, तो रुक C8 यहाँ ब्लैक लिया। देन हुआ बिशप C4, नाइट F6। फ्रेंड्स, ये बिशप C4 मूव मुझे सही बताऊं तो क्लियर नहीं है। पता नहीं किस कारण से यहाँ व्हाइट ने अपने बिशप को C4 स्क्वायर पर रखा, क्योंकि अगले ही मूव में व्हाइट ने यहाँ अपने बिशप को रिकरेक्ट करते हुए, रिपोजिशन करते हुए D3 स्क्वायर पर प्लेस किया। जरूरत ही क्या थी। चलिए C5, देन D टेक्स C5, और अगले मूव में क्या थ्रेट एग्जैक्टली नहीं है, पॉन पुश होगा और उसके बाद जाकर बनेगी, और इतनी देर में यहाँ रुक टेक्स C5 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने कंसिडर किया। और क्या अब यहाँ व्हाइट इस ई पॉन को आगे नहीं पुश कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती है, नाइट D5 होता, बिशप टेक्स H7 चेक, तो पक्का यहाँ पर मूव आना ही था। किंग H8 स्क्वायर पर जाता, देन बिशप E4 स्क्वायर पर जा सकता था, और एक पॉन का एडवांटेज यहाँ डेफिनेटली व्हाइट को मिलता, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट यहाँ व्हाइट ने कैसल करने के ऑप्शन को ज्यादा बेटर समझा। तो क्वीन यहाँ कार्लसन ने अपनी A8 स्क्वायर पर प्लेस की। रुक एट F goes to E1, देन रुक एट F goes to C8, अपने रुक्स की बैटरी यहाँ तैयार की। और अब क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? बी पॉन पुश नहीं, इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। देखते हैं। क्वीन E2, यहाँ व्हाइट का मूव आया, ऑब्वियस है रुक के सामने क्वीन को नहीं रखना चाहिए। रुक एट 5 goes to C7, देन हुआ A4, A6, देन नाइट E5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर रुक को D8 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन को ब्लैक को कंसिडर करना चाहिए था। यहाँ मैं क्यों कह रहा हूँ, बड़ी क्योंकि सी फाइल बेटर है कि यहाँ अगर प्लेसमेंट रुक की डी फाइल में हो जाए। यहाँ मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बिशप F8 पहले कार्लसन ने लिया था, और ऐसा करने के बाद यहाँ व्हाइट ने अपने नाइट को C4 स्क्वायर पर प्लेस किया, और अगले मूव में थ्रेट दी यहाँ पर फॉक लगाने की, क्वीन और रुक पर। तो नाइट D7, चलिए इसका डिफेंस तो यहाँ पर ब्लैक ने कर ही लिया है। और अब व्हाइट क्या कर सकता है? मेरा ऐसा मानना है कि व्हाइट की जिस तरह की कॉम्पोजिशन बन चुकी है, उसके सारे पीसेस ब्लैक के किंग की तरफ अटैक कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही समय आ चुका था यहाँ क्वीन को H5 स्क्वायर पर ले जाने वाले मूव का। यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक C5, चलिए क्वीन पर अटैक बन गया, क्वीन एक बार और हटा ली जाएगी, उसके बाद हो सकता है B5, वट एवर इट इज। यहाँ टेक्स टेक्स, नाइट अनस्टेबल होगा, पॉन आगे पुश होगा, चेकमेट की थ्रेट होगी, जी पॉन आगे पुश होगा। खैर, व्हाइट के पास सॉल्यूशंस तो होंगे इस मूव के, लेकिन चलिए यहां पर व्हाइट ने कैलकुलेशन को कुछ दूसरे अंदाज से पूरा किया। उन्होंने यहाँ क्वीन को E3 स्क्वायर पर प्लेस किया। मेरा ऐसा मानना है कि किंग साइड अटैक ज्यादा बेटर था। उन्होंने यहाँ पहले इस B6 पॉन पर अटैक बनाया, पर इसका डिफेंस तो आराम से हो सकता था। एक ऑप्शन थी इस बी पॉन को आगे पुश कर दिया जाए। 8x B5, नाइट पर अटैक होता, नाइट अनस्टेबल रहता, नाइट को हटाना होता, नाइट टेक्स B6, क्वीन टेक्स B6, और अब ये बिशप अनस्टेबल होता। यस, चलिए खैर जो भी है, यहाँ इस पॉइंट से रुक C6 के ऑप्शन को ब्लैक ने कंसीडर किया। बिशप गया F1 स्क्वायर पर, और यहाँ बहुत अच्छा मूव मुझे लगा, क्योंकि ये थ्रेट हमेशा रहने वाली है और कभी भी व्हाइट को परेशान कर सकती है थ्रेट। तो नाइट C5, देन A5, डिफ्लेक्टिंग दिस पॉन, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं वैसे। बी टेक्स A5, नाइट टेक्स A5, बिशप पर अटैक बनेगा, और जब भी खतरा होगा यहाँ पर बिशप एक्सचेंज नाइट से किया जा सकता है। पहले यहाँ पर ब्लैक को अपने इस रुक को बचना होगा, तो यहाँ कार्लसन ने अपने रुक को रखा C7 स्क्वायर पर।
देन हुआ बिशप E5 और फिर दोबारा उसी रुक पर अटैक। अनोइंग मूव है काफी ज्यादा। तो रुक गया D7 स्क्वायर पर। यहाँ इस नाइट के डिफेंस पर इस रुक की प्लेसमेंट आ चुकी है। देन हुआ B4 रिमूविंग द डिफेंडर या फोर्सिंग रुक एक्सचेंज, आप इसे जो भी कह सकते हैं। आप इस नाइट की पोजीशन को देखिए, बड़ी ही अनऑकवर्ड पोजीशन है। वैसे यहाँ पर कार्लसन एक ऑप्शन जो बेटर मुझे लगती है वो रुक एट C गोज टू D8 ही कंसिडर की जा सकती है, क्योंकि यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो अब व्हाइट के लिए फोर्सफुल हो जाएगा रुक को एक्सचेंज करना, रुक टेक्स D7 करना पड़ेगा। और यहाँ रुक एक्सचेंज को कंप्लीट ब्लैक नाइट से कर सकता है। बिशप पर अटैक बनेगा, बिशप कहीं इधर उधर चला जाएगा। वेल यहाँ हुआ था रुक टेक्स D7, वही मूव जो अलेक्जेंडर यहाँ खेलना चाहते थे, या वो मूव जो यहाँ कार्लसन खेलना चाहते थे, वट एवर इट इज। रुक टेक्स D1 हुआ और मैंने जैसे पहले कहा था कि ये नाइट अब इसके लिए अच्छा स्क्वायर, अच्छा क्या एकमात्र स्क्वायर यही बचा है, A4। वेल यहाँ पर नाइट A4 स्क्वायर पर जा सकता था और ये नाइट इधर उधर भटकता ही रहता मेरी नजर में तो, लेकिन यहाँ ब्लैक ने, कार्लसन ने अपने F पॉन को आगे पुश किया। पीस फॉर अ पीस बेटर मूव था व्हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बी टेक C5 की ऑप्शन बुरी नहीं थी, F टेक C5 करना ही पड़ता। देन क्वीन B3 स्क्वायर पर जाकर यहाँ पॉन पर अटैक चेक होता। उसके बाद ये दोनों पॉन्स यहाँ ब्लैक के जा सकते थे। बिशप टेक C4 ज्यादा से ज्यादा कार्लसन यही करते, लेकिन क्वीन टेक्स E6 चेक होता, किंग मूव होता। उसके बाद यहाँ ये पॉन लिया जा सकता था और एक पासर, एक अच्छा खासा पासर, काफी स्ट्रॉन्ग पासर यहाँ पर होता व्हाइट के पास। लेकिन यहाँ शायद अलेक्जेंडर कुछ गड़बड़ कर गए। उन्होंने यहाँ पहले अपने बिशप को बचाना ज्यादा ठीक समझा। देन हुआ नाइट टेक C4, सेंटर का पॉन उनके हाथ से निकल चुका है। रुक D7 और अपने रुक के लिए तैयारी की। ओके, उनके प्लान्स क्या हैं, बिशप पर अटैक बनाने का। ये भी मूव मैं कह सकता हूँ ठीक है, लेकिन फिलहाल ही ये बिशप चाहे तो D5 स्क्वायर पर लेकर जाया जा सकता था, लेकिन रुक D3 की ऑप्शन को पहले यहाँ कार्लसन ने कंसिडर किया। उन्होंने यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया, तो ये क्वीन गई E1 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप D5, F3 नाइट पर अटैक बना। फ्रेंड्स ये मूव मुझे बहुत अच्छा लगा। यहां पर आप इस अटैक को देखिए, नाइट पर अटैक बनाए। इस अटैक को बनाने के चक्कर में एक वीकनेस तो कम से कम ब्लैक ने, सॉरी व्हाइट ने अपने लिए खोल दी है इस डायगोनल के रूप में, A7 G1 डायगोनल के रूप में, क्योंकि बिशप कभी भी चेक दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर अभी फिलहाल ये B4 पॉन रखा है जो कि चेक नहीं देने वाला है। तो यहाँ पर कार्लसन ने अपने इस नाइट को नहीं बचाया। और फ्रेंड्स आप यहाँ कैलकुलेट करके देखिए कि क्यों नहीं बचाया। बिशप टेक्स B4 की ऑप्शन को उन्होंने यहाँ कंसिडर किया। ठीक है, अनडिफेंडेड है ये नाइट यहाँ पर, और कह सकते हैं कि नाइट फॉर नाइट हो सकता है, लेकिन उसका बिशप पर भी अटैक बनेगा। लेकिन रुक की डिस्कवर्ड थ्रेट भी रहेगी जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, माइट बी इन फ्यूचर फॉर व्हाइट। पर गेम को देखते हैं। यहाँ अलेक्जेंडर ने F टेक्स E4 की ऑप्शन को कंसिडर किया। बिशप टेक्स E4 होने के बाद अब क्या किया जाए। अब व्हाइट, चूंकि मैं इस गेम के रिजल्ट को देख चुका हूं तो इसलिए कह सकता हूं कि व्हाइट को यहाँ अपने नाइट को हटा लेना चाहिए। B7 स्क्वायर पर भी नाइट आता है। देन रुक C7 जैसा कोई मूव चला जा सकता था, और वट एवर इट इज, कुछ इस तरह से ये गेम आगे बढ़ी जा सकती थी जैसे मैंने मूव यहाँ चलकर दिखाए हैं। लेकिन यहाँ हुआ था बिशप D2। यहाँ अलेक्जेंडर ने रुक पर एक अच्छा खासा, मैं कहूंगा, ये अटैक बनाया है। बिशप C5 चेक, एक चेक देकर यहाँ अपने इस बिशप को बचा लिया गया है। और अब ब्लैक यहाँ अपने रुक को कहीं भी बच सकता है। अब देखते हैं किस स्क्वायर पर ये रुक बचा जा सकता है। बहुत कम स्क्वायर्स बचे हैं इस रुक के जाने के लिए। आई थिंक सिर्फ एक ही स्क्वायर है इस रुक के जाने के लिए फिलहाल। तो किंग गया H1 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक F3। और फ्रेंड्स ये मूव कमाल का है, मस्त से मुझे आपसे मूव पूछना चाहिए था कि आखिर ये मूव चला क्यों गया है। कम से कम यहाँ इस रुक सेक्रीफाइस को अलेक्जेंडर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कार्लसन का मूव है, ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जी टेक्स F3 होने के बाद होगा बिशप टेक्स F3, अगर ऐसा होता है तो। बिशप बीच में लग भी गया, देन बिशप टेक्स D2 चेक, और यहाँ ये मेट होगी। तो क्या ऑप्शन है, मैंने जैसा भी थोड़ी देर पहले कहा कि नाइट को B7 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन बुरी नहीं थी। बुरी क्यों नहीं थी, क्योंकि यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो बिशप टेक्स B5 होगा। बिशप A5 जैसा कोई मूव यहाँ पर व्हाइट चल सकता है और अगले मूव में थ्रेट दे सकता है चेक देने के साथ साथ यहाँ पर क्वीन पर अटैक बनाने की। और अब व्हाइट के सामने प्रॉब्लम होगी, सॉरी ब्लैक, कार्लसन के सामने प्रॉब्लम होगी कि वो यहाँ अपने इस रुक को बचाए या फिर यहाँ अपनी इस क्वीन को। तो होगा रुक टेक्स F1 चेक करना ही पड़ेगा। क्वीन टेक्स F1 होने के बाद अब यहाँ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकल सकते हैं। अपने बिशप को ब्लैक
वापस F8 स्क्वायर पर ला सकता है। तो यही एकमात्र ऑप्शन थी यहाँ पर व्हाइट के पास इस गेम को बचाने की, लेकिन यहाँ व्हाइट ने बिशप को C3 स्क्वायर पर लिया। और फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि ये गेम में सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हुआ आने वाले समय में, तो अभी फिलहाल अतिशयोक्ति आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ब्लैक ने किया था, कार्लसन ने किया था रुक F2 और चेकमेट को बिल्कुल गेम के, मैं कहूंगा कि नजदीक पहुंचा दिया है। और अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरीका होगा यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ने का। इवन नाइट B7 की ऑप्शन क्या आप कंसिडर की जा सकती है। मैं एक बार और यहाँ इसे देखना चाहूंगा कि अगर यहाँ नाइट B7 की ऑप्शन, लेकिन अब किसी काम की नहीं है। बिशप टेक्स B7 अगर हो भी गया तो रुक टेक्स B7 हो जाएगा। क्वीन टेक्स B7 होने के बाद क्वीन टेक्स E5 और E6 विद चेक होगा। किंग F8 स्क्वायर पर चला जाएगा, देन क्वीन E1, रुक पर अटैक बनेगा और 1 2 3 फ्रेंड्स, 2 पॉन सामने और एक्सचेंज अप यहाँ पर ब्लैक होगा, तो क्लियरली ब्लैक एडवांटेज में होगा। खैर, यहाँ पर अलेक्जेंडर ने अपने रुक को D2 स्क्वायर पर प्लेस किया, रुक एक्सचेंज ऑफर, लेकिन थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि कार्लसन का फाइनल मूव था बिशप टेक्स G2 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद अलेक्जेंडर रियाजन तसेव ने रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो फोर्सफुल मूव है यहाँ। पहले तो अगर यहाँ किंग मूव होता है तो एक डिस्कवर्ड चेक बिशप की भी आएगी जो चेकमेट तक इस गेम को पहुंचाएगी। और अगर बिशप टेक्स G2 हुआ देन क्वीन टेक्स G2 चेक और यहाँ ये मेट होगी। तो फ्रेंड्स, इस मूव के बाद तो कोई ऑप्शन थी ही नहीं। और फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैग्नस कार्लसन की जबरदस्त गेम आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे एज यूजुअल बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।